अभी की सबसे बड़ी धमाकेदार खबर हम आपको बताने जा रहे हैं और कहा जा रहा कि झारखंड के कई थाना में ज्योत्सना केरकेट्टा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है और जेल के नेता अब ये दावा कर रहे हैं कि ज्योत्सना केरकेट्टा ने दूसरों के लिए गड्ढा खोदा था, अब उसमें वह खुद ही गिरने वाली है। इसके साथ ही साथ वकील साहब का भी बड़ा बयान आ गया है और वकील साहब ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि अमित महतो बहुत जल्द जेल से बाहर निकलने वाला है। ज्योत्सना केरकेट्टा जेल जाने वाली है और ज्योत्सना केरकेट्टा पर दर्जनों एफआईआर यानी कि केस दर्ज हो गया है। झारखंड के कई सारे थाना में जेल कैंप के लोगों ने ज्योत्सना केरकेट्टा पर एफआईआर दर्ज करा दिया है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोग को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि ज्योत्सना केरकेट्टा पर झारखंड के कई थाना में एफआईआर दर्ज हो गया है, जिसकी कॉपी अभी आपके स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और बताया जा रहा कि दर्जनों की संख्या में एफआईआर हुए हैं और ज्योत्सना केरकेट्टा का जेल जाना 100% तय बताया जा रहा। वकील साहब ने भी बड़ा दावा कर दिया है। हालांकि ज्योत्सना केरकेट्टा की तरफ से अभी इस मामले में कोई भी बयान नहीं आया है और अगर आएगा तो हम आप लोग को अपडेट जरूर देंगे, लेकिन फिलहाल आप वकील साहब का जरा ये बयान सुनिए। तो पुलिस का काम है गिरफ्तारी करना, ये किसी दबाव रहता ही है इन लोगों को। एसटीएससी थाना में जब केस रजिस्टर्ड होता है तो गिरफ्तारी करने का आदेश रहता है, तो गिरफ्तारी किया, उस पर क्यों नहीं किया हो तो संबंधित थाना बताएगा। हाँ। बोलने के लिए जरा माता के खिलाफ बोलिए। हाँ। इसीलिए कहना चाहिए छोटा बाबा और ज्योत्सना केरकेट्टा आजसू का फंडिंग से झारखंड में आग लगाने का काम किया है और सब समुदाय को लड़ाने का काम करता है ये लोग। थाना काम नहीं करे इसका मतलब है उसका काम रुकेगा नहीं। आप एसपी, डीएसपी, ग्रामीण एसपी को लिखित आवेदन दीजिए, तब पश्चात भी यदि कार्रवाई नहीं है तो सक्षम न्यायालय में आप आवेदन दीजिए। कि आदिवासी समाज चाहे व्यक्तिगत यदि गाली गलौज दिया जाता है तो उसके लिए एसटीएससी थाना में ही केस होता है। जो एसटीएससी थाना में रजिस्टर्ड हो गया था, जो धारा 352, 351, 296, 78 के तहत दर्ज हुआ था और वो भारतीय न्याय संहिता के तहत हुआ था और एसटीएससी एक्ट के तहत भी 31PRIU SC ST एक्ट के तहत केस रजिस्टर्ड हो गया। जो SC ST एक्ट जितने भी सेक्शन है सब नॉन अवेलेबल भी है। तो क्या लगता है कि मतलब अमित महतो वाकई में एक अपराधी है क्या? गाली गलौज तो दे दिया, मानते हैं दोनों साइड से हुआ है, लेकिन कार्रवाई एक तरफा हुआ जैसा आपको लग रहा है? आप तो कानून न्यायमूर्ति हैं। यदि दोनों तरफ से इनके ऊपर भी एफआईआर होना चाहिए था। यदि वो भी गाली गलौज दिया था तो बोलने से नहीं होता है, उसके लिए लिखित आपको देना पड़ेगा। कोई भी आपके संबंधित थाना में यदि आपको लगा कि उनके आचरण, उनके गाली गलौज से हम चाहे समाज यदि प्रभावित हुए हैं, चाहे जो भी उनको व्यक्तिगत लगा होगा अमित को भी, तो उस पर भी एफआईआर लिखित होना चाहिए था, तब पता चलता है कि कार्रवाई हो रहा है। तो एक तरह ये भी लिखित आवेदन से पता चल रहा है कि इसको ठेस पहुंचा था, इस पर व्यक्तिगत लांछन लगा था, इसीलिए ये एफआईआर की। अच्छा, एफआईआर हुआ। तो अमित महतो जो है अभी एसटीएससी मामले में ही केस जेल गए हैं जी। हाँ, इससे पहले भी उसका बहुत सारा मुकदमाएं था, धाराएं था, बहुत सारे नेता मंत्रियों ने भी उनके विरोध जो है कार्रवाई करने की मांग किया था, लेकिन अभी ही इस तरह की घटना क्यों सामने आई जब गाली गलौज के उतर आए तभी? हाँ, अभी एसटीएससी थाना के तहत जो रजिस्टर्ड हुआ, ये क्या पहले भी जो है नेता मंत्री विधायकों ने भी अमित महतो पर केस किया था, लेकिन उसका अभी तक किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं हुआ। लेकिन जब एसटीएससी थाना में केस रजिस्टर्ड हुआ तो इसका त्वरित कार्रवाई करते उसे जेल भेजा गया। देखिए, इसमें तो ये तो पुलिस का काम है गिरफ्तारी करना, ये किसी दबाव रहता ही है इन लोगों को। एसटीएससी थाना में जब केस रजिस्टर्ड होता है तो गिरफ्तारी करने का आदेश रहता है, तो गिरफ्तारी किया, उस पर क्यों नहीं किया हो तो संबंधित थाना बताएगा। कितना केस समझ में आया? आप उसका केस को देख रहे हैं, उसका जो भी पहले से मामला था अभी? कल हम जिससे पूछिए और 2 केस है बोला गया उनकी तरफ से, हम तो देखे नहीं थे एफआईआर में कौन सेक्शन के तहत रजिस्टर्ड हुआ है, ये उसको भी नहीं पता था कि केस हुआ है, लेकिन किस धारा के तहत हुआ है उसको नहीं पता। न्याय पे लोग भरोसा करते हैं, तो अमित महतो को न्याय मिल पाएगा क्या मुख्य धारा में अगर आएंगे तो?
मुख्य धारा पहले से जिस तरह से वो गाली गलौज करते थे उस सब चीजों को खत्म करेंगे तो शायद हमें लगता है। देखिए मुख्य ये तो जिस तरह का ये आवेश के तहत किया गया था, ये मुख्य धारा में बोला जाता है तो कोई भी ये उस तरह का एंटीसीडेंट इसका नहीं है कि ये तो समाज को लेकर ही दोनों पक्षों में बातचीत हुआ था, इसीलिए मुख्य धारा में लाने के लिए वैसा बात है नहीं इसका। ये संयम रखना होगा, सबको दोनों पक्षों को ही संयम रखना होगा। आगे क्या प्रक्रियाएं हैं ये अमित महतो को न्याय को लेकर? अभी जमानत की प्रक्रिया होगी। अच्छा, एक बोले जयराम महतो पे भी अभद्र टीका टिप्पणी किया गया था बहुत सारे इसी जब कुर्मी एसटी का आंदोलन हो रहा था उस टाइम भी बहुत थाना में जो है जयराम महतो जो है उसके समर्थक केस किए थे, लेकिन उन लोग का अभी तक किसी तरह का कोई नहीं हुआ। लेकिन जब आदिवासी समाज के नेत्री के ऊपर इस तरह से हुआ तो तुरंत कार्रवाई में आया। देखिए ये तो थाना प्रभारी पर निर्भर करता है कि प्राइमा फेसी केस में डाउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये संबंधित थाना ही इस पर कार्रवाई कर सकती है। यदि थाना कार्रवाई कर नहीं रही है तो उसके लिए आप एसपी साहब के वहाँ आवेदन दीजिए। यदि एसपी साहब भी बात नहीं सुन रही है तो संबंधित जो कोर्ट होगा, न्यायालय में आप आवेदन दीजिए, कार्रवाई तो होगा ही। थाना काम नहीं करे इसका मतलब है उसका काम रुकेगा नहीं। आप एसपी, डीएसपी, ग्रामीण एसपी को लिखित आवेदन दीजिए, तत्पश्चात भी यदि कार्रवाई नहीं है तो सक्षम न्यायालय में आप आवेदन दीजिए, कार्रवाई तो होना ही है। तो क्या लगता है कि अमित महतो को कितना दिनों तक जेल में रहना पड़ेगा? इससे पहले शायद वो नहीं गए थे। दिन के बारे तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन प्रक्रिया भी जारी है। प्रक्रिया दिन भी आदिवासी समाज चाहे व्यक्तिगत यदि गाली गलौज दिया जाता है तो उसके लिए एसटी एससी थाना में ही केस होता है। जो एसटी एससी थाना में रजिस्टर्ड हो गया था, जो धारा 352, 351, 296, 78 के तहत दर्ज हुआ था, वो भारतीय न्याय संहिता के तहत हुआ था। और एसटी एससी एक्ट के तहत भी 31 PRIU SC ST एक्ट के तहत केस रजिस्टर्ड हो गया। जो SC ST एक्ट जितने भी सेक्शन है सब नॉन अवेलेबल भी है। तो क्या लगता है कि मतलब अमित महतो वाकई में एक अपराधी है क्या? गाली गलौज तो दे दिया, मानते हैं दोनों साइड से हुआ है, लेकिन कार्रवाई एक तरफा हुआ जैसा आपको लग रहा है? आप तो कानून न्यायमूर्ति हैं। यदि दोनों तरफ से इनके ऊपर भी FIR होना चाहिए था। यदि वो भी गाली गलौज दिया था तो बोलने से नहीं होता है, उसके लिए लिखित आपको देना पड़ेगा। कोई भी आपके संबंधित थाना में यदि आपको लगा कि उनके आचरण, उनके गाली गलौज से हम चाहे समाज यदि प्रभावित हुए हैं, चाहे जो भी उनको व्यक्तिगत लगा होगा अमित को भी, तो उस पर भी FIR लिखित होना चाहिए था, तब पता चलता है कि कार्रवाई हो रहा है। तो एक तरफ ये भी लिखित आवेदन से पता चल रहा है कि इसको ठेस पहुंचा था, इस पर व्यक्तिगत लांछन लगा था, इसीलिए ये FIR की। अच्छा, FIR हुआ। तो अमित महतो जो है अभी ST SC मामले में ही केस जेल गए हैं जी? हाँ, इससे पहले भी उसका आपने वकील साहब का पूरा बयान सुन लिया होगा। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।